केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर जबलपुर की लंबित और पूर्व की मांगों को उनके सम्मुख रखा। महापौर ने नितिन गडकरी से मुलाकात के संबंध में पत्रकारों को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर चौक से अब्दुल हामिद चौक तक एक फ्लाईओवर ब्रिज की पुरानी मांग है, जिसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत किया गया था। उसे शीघ्र बनाने और मदन महल से धुआंधार तक रोपवे निर्माण को शुरू करने के लिए मांग रखी गई। इसके अलावा नगर निगम जबलपुर को प्रदेश सरकार से 300 करोड़ रुपए मिलते थे। इसके बाद उस राशि में 100 करोड़ की राशि कम भेजी गई है, उसे शीघ्र भेजने की मांग की गई है। जबलपुर में स्मार्ट सिटी के द्वारा 10 बड़े कार्य पूरे हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया है, जिससे आम जनता के लिए बनाए गए ये कार्य धूल खा रहे हैं। नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव से महापौर ने जबलपुर को उपराजधानी बनाने की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। माननीय गडकरी साहब और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज जबलपुर आगमन हुआ। मैं गया, उनका स्वागत किया। उसके साथ मैंने दोनों से मांगे रखी। माननीय नितिन गडकरी जी से मैंने प्रमुख तौर पर दो मांगे रखी। एक मांग मेरी थी, ये जो हमारा फ्लाईओवर है अंबेडकर चौक से लेकर और अब्दुल हमीद चौक तक, एक वहाँ जो फ्लाईओवर पूर्व भी निर्धारित, वो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय लखन घनघोरी जी की मांग पर वो सरकार में आया था जब कांग्रेस की सरकार थी, एक उसकी मांग की। दूसरा मैंने एक रोपवे की मांग जो मैं पहले से कर रहा हूँ और उसको हम लोगों ने अपने बजट में भी लिया था, परंतु कुछ क्लियरिटी नहीं होने के कारण मैंने आज उनसे नितिन गडकरी साहब से मांग की है कि मदन महल किले से और हमारा धुआंधार तक एक रोपवे, जिसमें 4 स्टॉपेज हों बीच में, एक ऐसा रोपवे बनाया जाए। दो मांगे उनसे करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि जबलपुर शहर के विकास के लिए एक पूर्व के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से भी मैंने जो मांग की थी, 5,000 करोड़ कैसे कैसे जबलपुर शहर में लगाया जाए, 5 वर्ष में कैसे जबलपुर महानगर भोपाल इंदौर से बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी एक पूरी रूपरेखा, पूरी एक विजन डॉक्यूमेंट मैंने बना के दिया था, वो आज उनको भी दिया मैंने। उसके साथ साथ उनसे मांग की कि पिछले वर्ष और पिछले वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष हम लोगों को 100 करोड़ रुपए की राशि कम आई है स्टेट गवर्नमेंट से। जो हमारा अधिकार है वो 100 करोड़ की राशि जल्दी रिलीज़ की जाए। और चूँकि हमारा 1 महीने और 13 दिन से ज़्यादा हमारा पोर्टल जब हैक हुआ था तो हमारे मॉड्यूल्स चालू नहीं हुए। प्रॉपर्टी टैक्स का मॉड्यूल आज भी चालू नहीं हुआ, उसको चालू किया जाए। उसके साथ जबलपुर शहर को उपराजधानी बनाए जाने के लिए मैंने आज मांग की है और उनसे कहा है कि हर वर्ष एक कैबिनेट की बड़ी बैठक होना चाहिए और उसमें बड़ी सौगातें, 400 करोड़ नहीं, जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी के समय में 3,000 करोड़ की सौगात मिली थी, ऐसी ही हमको सौगातें जबलपुर शहर को मिलना चाहिए। यही मैंने आज उनसे दोनों से मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और इनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का कम अनुदान पिछले वर्ष की अपेक्षा हम लोगों को इस वर्ष स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। ये अनुदान हमारे अधिकार में आता है। नगरीय निकाय की अधिकार क्षेत्र की बात है वो। हम लोगों को जो लगभग 300 करोड़ के आसपास आना चाहिए, जो पिछले वर्ष भी हम लोगों को 285 करोड़ आया था, अभी मात्र 200 करोड़ आया है। और ये 100 करोड़ की राशि नगर निगम के लिए बहुत बड़ी होती है। एक तो हमारा पोर्टल बंद है, उससे 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान है जो अभी हमको प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नहीं आया है। 100 करोड़ की राशि ये नहीं आई है। विकास के अन्य मदों का पैसा, चाहे मुख्यमंत्री अधोसंरचना हो, चाहे कायाकल्प के पैसे हो, वो भी हमें नहीं आए हैं। अन्य योजनाओं के पैसे जो नहीं आए हैं उसकी मैंने उनसे आग्रह किया कि जल्द ये सारे फंड नगर निगम जबलपुर को रिलीज किए जाएं। कांग्रेस का महापौर नहीं, मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि भोपाल की स्थिति, इंदौर की स्थिति, ग्वालियर की स्थिति और छोटी छोटी नगरीय निकाय हैं, उनके भी हालात ख़राब हैं। बहुत सारी जगह वेतन देने की स्थितियां नहीं बन रही हैं, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। मुझे शासकीय लोगों ने बताया कि ये स्थितियां सब जगह की। मैंने आंकड़े बुलाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि अलग से उपेक्षा की जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पर ये पैसा अगर नहीं आएगा तो ये माना जाएगा कि जबलपुर की उपेक्षा की जा रही है। ये जवाब तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे पाएंगे। ये सवाल तो उन्हीं से करना चाहिए कि उनने कौन सी पटरी की बात करी और ये दो कौन सी पटरियों की उन्होंने बात की। वहाँ पर बड़े मुस्कुराते हुए उनने एक अलग लहजे में इस बात को हमारे एक विधायक जी को, पूर्व मंत्री जी को कहा उन्होंने। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि
कि किस लहजे में क्यों उन्होंने कौन सी पटरी की बात की है। इधर एक सवाल है कि स्मार्ट सिटी परियोजना जो है लंबे समय से चल रही है, जबलपुर में बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं वो हैंडओवर नगर निगम को नहीं मिल पाया और जो स्थिति है उन प्रोजेक्ट्स का फायदा भी जनता को बड़े लेवल पर नहीं मिल पा रहा है। इन स्थितियों को लेकर जब स्मार्ट सिटी आई थी तो नगर निगम से उसकी सहमति ली जाना आवश्यक थी। हम लोगों ने नगर निगम से यहाँ पर सहमति दी, तत्कालीन सरकार ने सहमति दी, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उन्होंने डिसाइड किए, उन प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ। जब कांग्रेस की भी सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिसाइड हुए, उन प्रोजेक्ट्स को चालू किया। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लंबे समय से 1 साल, 1.5 साल से और 2 साल से जो काम पूरे होकर रखे हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, हमारा रविशंकर शुक्ल स्टेडियम हो, चाहे वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हो, चाहे अन्य जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, और जो काम चल रहे हैं वो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारे काम, लगभग 10 बड़े काम ऐसे हैं जो 1 साल से 2 साल के बीच के दरमियान में जो पूरे हो चुके हैं, परंतु वो नगर निगम को ना हैंडओवर हो रहे हैं, ना ही उसका संचालन किसी प्रकार से स्मार्ट सिटी कर रहा है, जिसका लाभ, पैसा तो सरकार का या आम व्यक्ति के टैक्स का पैसा स्मार्ट सिटी के रूप में जबलपुर शहर के लोगों के टैक्स का पैसा तो लग गया, परंतु उनको उसका लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और स्मार्ट सिटी को जल्द से जल्द अपनी ये सारी परियोजनाएं जो लाभ वाली है आम जनता के लिए, वो चालू किया जाना चाहिए। इसमें हम लोगों ने अलग अलग मांग माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से की है। उसमें सबसे पहले तो उनको हम लोगों ने, जो पहले माननीय शिवराज जी को 5,000 करोड़ रुपए से जबलपुर शहर को विकसित करने के लिए किस किस मद में कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, वो पूरा डिटेल दिया था कि 5,000 करोड़ रुपए हम लोग कहाँ लगाएंगे। ये 5,000 करोड़ रुपए के लिए एक विस्तृत पत्र मैंने जाकर व्यक्तिगत रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दिया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को। अभी फिर मोहन यादव जी को ये जबलपुर शहर में 5,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष में हम लोग कैसे लगाएंगे तो जबलपुर शहर महानगर बनेगा, वो उनको दिया। उसके साथ साथ दूसरी जो हमारी मांग थी, जो एक सूची यहाँ पर मैंने दी हुई है कि हर वर्ष ये, जैसे कि मूलभूत सेवाओं का पैसा, मुद्रांक शुल्क, राज्य वित्त आयोग का शुल्क, सड़क अनुसंरक्षण का, तब हम लोग बहुत सारे विकास के कार्य और वेतन और बाकी अन्य कार्य करते हैं। हम लोग लगातार इस बात के लिए उनसे बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष आपने लगभग 285 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को दी थी। अभी इस वर्ष 2 फरवरी मार्च तक तो 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमको